श्री राधे श्री हरिवंश। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में हम अपने घर से निकल चुके हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन के लिए। छाता भी ले लिया है और देखते हैं बारिश आज रुकने की चांस तो नहीं दिख रहे हैं, तो केली कुंज पहुँचते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कमेंट सेक्शन में जाकर के गुरु जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और लिख दें श्री राधे श्री हरिवंश। हम केली कुंज पर आ चुके हैं। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे भक्तगणों की संख्या दिखाई दे रही है। पूज्य महाराज जी के प्रति लोगों का यही प्यार है, यही श्रद्धा है कि बारिश और धूप सर्दी कुछ नहीं देखते हैं। चलो भक्तों से बातचीत करते हैं और उसके बाद में हम फिर पूज्य महाराज जी के दर्शन करेंगे। श्री राधे श्री हरिवंश। अभी हम खड़े हैं राधा केली कुंज के पास में बिल्कुल, और यहाँ हमने पूज्य महाराज जी के दर्शन हेतु आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ भक्त आए हैं, उससे वार्तालाप करते हैं कि कैसा रहा उनका दिन, किस भाव से वो गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं, क्या उनके मन में है, क्या उनके विचार हैं गुरु जी के प्रति। राधे राधे श्री हरिवंश। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कैसे वृंदावन आना हुआ? वृंदावन वीडियो देख देख के महाराज जी की उनकी बातें अच्छी लगी। सब धर्मों को सब एक साथ संदेश देते हैं, वो सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं। तो ऐसे उनकी बातें अच्छी लगी, जो इंसानियत की बातें हैं उससे थोड़ा आकर्षित हुए। फिर उससे धीरे 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 करके करे कि संत के दर्शन करके आते हैं, महाराज जी के दर्शन। अच्छा, जैसे अभी हम जब सिख धर्म की बात करते हैं, वहाँ पर भी गुरु को एक बड़ा ही महत्व दिया गया है और जिस प्रकार से गुरु का लाइफ में रोल है उसमें गुरु जी कितने सटीक बैठते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि हाँ लोगों का उद्धार हो रहा है। एक गुरु का जो फर्ज बनता है, गुरु का जो दायित्व है वो निभा रहे हैं। वो अपने धर्म के हिसाब से वो मतलब गुरु के हैं। जैसे हमारे धर्म में तो 10 गुरु हो गए हैं, उसके बाद में अब 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ही हैं। तो ये सब हमारे गुरुओं का भी सम्मान करते हैं। गुरु नानक देव जी से लेके गुरु हरकृष्ण महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पूरे 10 के 10 जो गुरु जोत हुई हैं उनका सबका इन्होंने हिस्ट्री इनको पता है, सब इनको ज्ञान है उसके बारे में। सबका ये बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अच्छा, जैसे आप सिख धर्म से हैं और मैं जैसा देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक श्रद्धा भाव लेकर आए हैं, तो जैसा आप बता रहे थे कि आप जब भी मौका मिलता है गुरु दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं और आप अकेले नहीं आते, साथ में कुछ भाइयों को भी लेकर के आते हैं। तो ये भाव कि मुझे तो दर्शन करने ही है, साथ में अन्य जो भक्त हैं, अन्य जो भाई हैं उनको भी मैं लेकर आऊँगा, तो ये भाव कैसे आया मन में? ये भाव हमें ये लगता है कि जैसे मैं आ रहा हूँ, जो प्राप्त कर पा रहा हूँ, जो मेरे को खुशी मिल रही है मिल के देख के, वो मेरे साथियों को भी अगर कोई परेशान है कुछ है तो उसको भी देख के अच्छा लगे, उसको भी जो मन की इच्छा है वो भी मतलब पूरी होती है। और ये भी होता है कि जैसे जो शांति मिलती है संत को देख के, वो शांति देख के हमें खुशी मिल रही है। हम अपने जो सदस्य जन हैं, जो हमारे प्रेम वाले हैं, जो हमारे मतलब आज्ञाकारी बच्चे हैं, मैं उनको जरूर साथ में लेकर आता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ जब हम आकर के एक उत्सव देखते हैं चारों तरफ, ऐसा लगता है वृंदावन में तो कोई त्यौहार चल रहा है। सब लोग जनमानस अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है, लेकिन जैसे वृंदावन में कदम रखते हैं और स्पेशली केली कुंज के पास आ जाएं तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव चल रहा है, यहाँ तो अलग ही दुनिया चल रही है। तो ये माहौल देख करके फिर कैसा अंदर से रोमांच आता है? पूरा दुनिया जो है अब लग रहा है कि जैसे पहले एक नेगेटिविटी जो है बहुत दूर हो रही है, लोगों में पॉजिटिविटी बहुत आ रही है और बहुत दुनिया 2 बजे से यहाँ पर लाइनें लग जाती हैं और लोग सब बैठ के इंतज़ार कर रहे होते हैं महाराज जी का, कैसे महाराज जी के 1 मिनट के एक झलक दर्शन हो जाए, बस उसी से उनको पूरी संतुष्टि मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, एक झलक, कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए और घंटों तक इंतजार करना। ये ऐसा लगता है कि इंसान इतना श्रद्धा में कि मैं गुरु जी के दर्शन कर गया, और कुछ ही सेकंड की बात होती है फिर भी। तो ऐसा नहीं है कि जो गुरु का जो सम्मान है, गुरु की जो श्रद्धा है, लोगों बढ़ चढ़ करके बोल रही है। अच्छा, उसका विशेष कारण आप क्या देख रहे हैं? विशेष कारण देखो, ये कोई ना कोई परमात्मा की उनको शक्ति है। मेरे पिताजी खुद डायलिसिस पे रहे हैं, 2 साल मेरे पिताजी रहे हैं। मेरे भाई ने काफ़ी सेवा करी साथ में, क्योंकि डायलिसिस का प्रोसेस ऐसा होता है हफ्ते में कम से कम नहीं तो 2 चक्कर 3 चक्कर जो है हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। कई बार तो 5-5 दिन भी 6-6 दिन भी जाना पड़ता है। जैसे महाराज जी बताते हैं इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो ये इनका डेली भी डायलिसिस। तो भगवान का मैं तो करिश्मा मानता हूँ, ये 10 साल कैसे मतलब इतने साल हो गए इनको डायलिसिस पे रह रहे हैं। मैं खुद उससे भुगतभोगी हूँ। मैं खुद अपने घर में, मेरे पिताजी डायलिसिस पे थे तो हमने वो कष्ट देखा है, लेकिन परमात्मा की, वाहिगुरु की इन पे कृपा है जो
ये इनको चलाई जा रही है, तो वो एक चमत्कार से कम नहीं है मेरी नज़र में। कि कैसे कष्ट खून निकलता है, एक साइड से निकलता है, जाता है पूरा शरीर में, फिर प्रोटीन की कमी, और बहुत हमने वो फीलिंग्स देखी है, वेट लॉस होना। लेकिन कुछ ना कुछ परमात्मा वाहिगुरु कुछ करवाना चाह रहे हैं, उनसे सेवा ले रहे हैं, कैसे परमात्मा उनसे कुल दुनिया का उद्धार करा के पॉजिटिव जगह पे, सकारात्मक जगह पे लगा के लोगों को धर्म के से जोड़ रहे हैं। और दुनिया जो है इतना चाह है लोगों में, 2-2 बजे रात को आके लगती है और एक झलक देखती है महाराज जी की, दर्शन करती है, एकदम गदगद हो जाते हैं। अच्छा, जैसा आपने बताया कि डायलिसिस का प्रोसेस आपने खुद आंखों से देखा है और ये फील किया उस दर्द को, कि जो दर्द है, तकलीफ है, तो ऐसे में साक्षात हम देख रहे हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो गुरुजी को बैक से सपोर्ट कर रही है, और ये बिल्कुल चमत्कारिक रूप से देख रहे हैं। ऐसे में जब पूरे संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं हमारे गुरुजी, तो ऐसे में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे समाज में निकल के आते हैं जो गुरुजी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ उनके बयानों को काट करके वायरल किया जाता है, उन पर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये समाज में जो सुधार हो रहा है, जिस तरीके से यूथ अपने आप को बदलना चाह रहा है या बदल रहा है गुरुजी के कारण, पश्चिमी देशों को फॉलो ना करके वो अपनी संस्कृति में वापस आ रहा है, भारत की जो सनातन की जो संस्कृति रही है शुरू से, उस संस्कृति में वापस आ रहा है, क्या इन लोगों को ये रास नहीं आ रही है? देखो, ये तो शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। जब गुरु नानक देव जी थे तो उनको भी लोग भूतना, बेताला और पत्थर मारते थे। तो जब ऐसे ही ये अब समाज में जो कोई अच्छी काम करेगा उसके साथ में टांग खींचने वाले भी साथ साथ ही चले आते हैं, ये भी निंदा चुगली वाले भी साथ साथ चले आते हैं। ये जो जोड़ते तोड़ मरोड़ के किसी तरह उनके बिहाफ पे हम भी चर्चा में हो जाए, हमारे भी फेमस हो जाए, हम किसी तरह ये बस फेमस होना चाह रहे हैं उनके नाम से। तो ये किसी तरह तोड़ मरोड़ के उनके बयानों को, बाकी वो किसी की गलत बात नहीं करते, वो धर्म की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो हिंदू की भी बात बताते हैं, सिखों को भी बताते हैं उस हिसाब से, और मुसलमान को भी उस हिसाब से बताते हैं। वो कोई ये किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेते हैं। अच्छा, अभी जैसे अभी वायरल बयान किए जा रहे हैं, यूथ हैं यहाँ पर हमारे साथ में, तो कुछ यूथ की बात गुरुजी ने की समझाते हुए कि भारत में जिस प्रकार से पश्चिमी देशों को फॉलो करते करते हम लोग इतने व्यभिचारी हो गए हैं, हम लोग का मतलब यहाँ पर उन्होंने कुछ रेशियो रखा, तो उस रेशियो के अंतर्गत बताया कि भारत में इस प्रकार से लोग व्यभिचार में चले जा रहे हैं जो नहीं जाना चाहिए, और शादी विवाह से पहले एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रखना ये गलत है। तो इस बयान में लोग कमी देख रहे हैं, क्या कमी दिख रही है इसमें, और आसपास के माहौल को देख करके हमें क्या लगता है कि ये बयान कितना सटीक बैठ रहा है? देखिए, जो अभी करंट में सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से महाराज जी ने एक बेसिक सा बताया है सब लोगों को कि हाँ भाई देखो, उनके पास वो भी, उनको कोई वो नहीं समाज में जाते, उनके पास लोग खुद आते हैं, दर्द लेके अपना बताते हैं कि मेरे परिवार में ये हो रहा है, मेरे परिवार में वो हो रहा है, उससे वो अनुभूति लगा के और उनको जान के ये सब एक उन्होंने मतलब शॉर्ट वो आंसर दिया है। इससे किसी को पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। ये जो आंसर है उनका, ये एक मतलब बेसिक जो समाज में चल रहा है वो बताया उन्होंने अभी, तो उसको दूर करने के लिए वो बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से बहुत ज्ञान दे रहे हैं। हर धर्म यही सिखाता है कि नाम जप करो, चाहे हमारे सिख फिलोसफी में भी कीर्त करो, नाम जपो, वाणिज्य सको, मतलब कार्य करो और उसके साथ साथ नाम जपो, और जो आपको जो मिल जाता है उसको बांट के खाओ। और ऐसे ही जो है महाराज जी सबको यही एक इंसानियत के तौर पे सब वचन दे रहे हैं। जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार इसका वातावरण बनाया जा रहा है आसपास के, जैसे सरदार जी ने बताया कि सिनेरियो जो चल रहा है, आसपास का वातावरण चल रहा है, स्पेशली लड़कियों को लेकर के या लड़कों को लेकर के, जो यूथ जनरेशन है, शादी से पहले तमाम संबंध रखना, फिर आने वाले समय में जो शादी के बाद की जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी खतरे में भी आ जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है, लिव इन में रह रहा है लड़के लड़की, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर आगे जा कर के संभालने में दिक्कत आती है। तो बहुत सारी खामियां समाज में दिख रही हैं। अगर ऐसा अगर हमारी बेटियों के साथ में हो या हमारे भाइयों के साथ में हो, तो शादी से पहले लाइफ स्पॉइल जो हो जाती है, क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ने इसमें कितना सच कहा है और क्या इसमें विरोध करने लायक है? इसमें गुरुजी ने 100% सच बोला है, ठीक। चूँकि ये जो प्रेजेंटेशन आज की है ये मतलब दयनीय है, और इसको देखते हुए हमारे समाज में मतलब सुधार की ज़रूरत है। और
अत्यंत आवश्यक है कि उसमें सुधार किया जाए और धर्म के रास्ते पे चला जाए, इन सब चीज़ों से बचा जाए, कुरीतियों से बचा जाए, पश्चिमी सभ्यता जो है इनसे दूर हो। ठीक है, इसी में सबका भलाई है। हमारी बहन बेटियाँ असर गलत है हमारे हिसाब से। अच्छा, अगर शादी से पहले 4-5 बॉयफ्रेंड रखना, 4-5 गर्लफ्रेंड रखना, क्या ये संस्कार में आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है गुरुजी ने हमारे ने गुरुजी ने संस्कार को बिल्कुल संस्कार को बनाए रखने, अपने चरित्र को बनाए रखने के लिए सब बोला है। अच्छा, अभी एक कुछ न्यूज़ और बाहर निकल के आ रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश के सतना में से एक लड़का है गुरुजी को मारने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जब आती है, एक पे आप धमकी दे रहे हैं, तो ये कितना उचित दिख रहा है, कितना अनुचित है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये गुरुजी का ही कहना। मैंने इनके स्टेटमेंट में गुरुजी के सुना था कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो कुछ नहीं हो सकता। जिसके ऊपर साक्षात राधा रानी की कृपा है, बांके बिहारी जी की कृपा है, उसको एक इतना सा बंदा क्या मारेगा? उसको तो बाल नहीं बांका कर सकता। अच्छा, अभी जैसे अभी कि हमारे जब इंसान के अंदर किडनियां खराब हो जाती हैं तो इतना स्वस्थ और इतना लंबे समय तक चलना इम्पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं बैक से ठाकुर जी सपोर्ट कर रहे हैं, साक्षात राधा रानी सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे में जो आम इंसान है वो मारने की जब धमकी देता है, तो ऐसा नहीं लगता कि क्या मजाक कर रहा है? हाँ, मजाक ही कर रहा है। या अपने आप को फेमस करना चाह रहा है? नहीं, फेमस क्या, अपने आप को मजाक कर रहा है और फेमस भी करना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों का क्या होने वाला है? दुर्गति निश्चित है, दुर्गति निश्चित है। अच्छा, यहाँ सब लोग, मैं चाहूँगा कि कैसा माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिला, एक बार थोड़ा सा अपने शब्दों में बताएं। और क्यों हमें गुरुजी को सुनना चाहिए, क्यों यूथ को गुरुजी को सुनना चाहिए? वृंदावन की धरती पे आने पे ही पूरा वृंदावन जो है ये राधामय हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलती है हम लोगों को यहाँ आके, और दिल से खुशी मिलती है, बहुत अनुभूति होती है, बहुत आनंद मिलता है। झलक के लिए हम इतना इंतजार करते हैं और वो झलक पाने के लिए दिल से खुशी मिलती है। जी, राधे राधे, श्री हरिवंश। नो
हम लोगों को।